वाह सुपरमैन भैया, सुपरमैन भैया हमें बचाने आए हैं। यह कुत्ता कहां से आया? क्या मरना चाहते हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुझे मारने के लिए दिन चुनने की जरूरत नहीं। इसकी पैंट का बटन खुला रह गया, जो तुझे बाहर छोड़ दिया। आज मैं तुम्हारे मां बाप की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यांग फान भैया, माफ करना। मत मारो, वो लोग हमारी पहुंच से बाहर हैं। तुम जल्दी से यहां से जाओ। अभी, तुरंत सभी बच्चों से और प्रिंसिपल से माफी मांगो। सारे आर्थिक नुकसान की भरपाई करो। यह घटना कभी हुई ही नहीं। तुमने पूछताछ भी नहीं की। मैं कौन हूं? मेरी टांग। क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी करो। हिलना मत, हिलना मत, टूट जाएगा, टूट जाएगा। बच्चे तुम खत्म हो। हम युनचेंग के लियू परिवार के हैं। उगो भाई को मारा। लियू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लियू परिवार? कौन सा लियू परिवार? युनचेंग का नंबर 1 अमीर लियू परिवार। ओह, लियू चेंग वाला लियू परिवार है ना? तुम हमारे युवराज को जानते हो, है ना? डर गए ना? अब घुटने टेक कर माफी मांगो। अभी भी वक्त है। शहर केंद्र, उसे फोन करो। अपने घर वाले को, युवराज लियू को फोन करो। पापा मैं बर्बाद हो गया। मैं हिजड़ा बन गया हूं। हमारे लियू वंश का अंत हो जाएगा। यांग फान, मैं और तुम, हम दोनों में से एक ही जीवित रहेगा। हेलो आहू, क्या बात है? हेलो आहू, क्या काम है? हेलो आहू, क्या हुआ? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे तंग कर रहे हो? युवराज लियू, पूर्वी उपनगर का वह जर्जर अनाथालय, एक बहुत ही कठिन व्यक्ति है, वहां तोड़ने से रोक रहा है। हमारे आदमियों को पीटा भी है। आपको नाम लेकर बुलाया है। हर छोटा बड़ा हमें चुनौती देने लगा है। हमारे लियू परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। उसे फोन दो। देखता हूं कौन है ये जान की बाजी लगाने वाला। छोकरे, हमारे युवराज लियू तुमसे बात कर रहे हैं। कितने दिन बाद दिखे लियू राजकुमार? अरे स्क्रीन बंद कैसे हो गई? सिग्नल गया। शायद इसकी वजह से। ये सुनसान जंगल है। एक और बार मार कर देखो। बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा। जल्दी भागो, वह एक अशुभ व्यक्ति है। उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। भैया, गलतफहमी है, गलतफहमी है। भैया, दादा, हमने आपकी महानता को नहीं पहचाना। गलतफहमी हो गई। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। हम पैसे चुकाएंगे। हम तुरंत पैसे चुकाएंगे। भैया, बा, तुम हमें कुछ नहीं समझते। जाने दो। दफा हो जाओ। कभी दिखाई मत देना। अब ठीक है। यांग फान भैया, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते। बेवकूफ लड़की। कियांग जी और उनके साथी अब नहीं हैं। मैं तुम्हारा भाई हूं। आगे कोई बात हो। तुम लोग यहीं रहो। क्या तुम कहते हो तुम लोग कभी नहीं? मुझे मुआवजा मिला था। हाँ, क्योंकि उन्होंने जानवरों को धूप में सुखाने के बाद मैं और डीन साहब गए। कितनी ही बार पूछा। वहां वाले हमेशा कहते, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। धत तेरे की। हेलो, मेरी एक बात की जांच करो। कैसे? प्रबंधक लिन समझ गए हैं। मेरे पास एक बात है। तुम पर छोड़ना चाहता हूं।
हम दोनों में कौन किससे है, बस बोलो। यह कपड़ा बहुत अजीब है। आज युवानी प्रोजेक्ट की है मुख्य निवेश निविदा कॉकटेल पार्टी। यहां आने वाले सभी युमचिंग शहर के शीर्षस्थ लोग हैं। तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। मैं कुछ महत्वपूर्ण ग्राहकों से मिलने जा रहा हूं। तुम यहां मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत वापस आता हूं। ठीक है ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी लौट आओ। अरे, यह देहाती कहां से आ गया? जैसे 8 जन्मों से कुछ खाया ही न हो। भूख से मरा हुआ प्रेत है क्या? इस भोज कक्ष में इतनी स्वादिष्ट व्यंजन हैं, जी भर के नहीं खाएंगे पिएंगे, क्या यह बर्बादी नहीं होगी? एक घूंट लो, इसे मेरे सामने से हटाओ, मुझे मत छुओ। यह तो गंदा है। आने से पहले मैंने 3 बार हाथ धोए थे। यह तो बिल्कुल साफ है। हाथ की बात नहीं है, यह तुम्हारे शरीर से आने वाली गरीबों जैसी बदबू है। बहुत बदबू आ रही है। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? यह आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यह निश्चित रूप से कोई तरकीब है। अंदर घुस आया, ये लिली ने इसे देख लिया, उसकी तो बुरी किस्मत है। यह सज्जन, क्षमा करें, क्या आपके पास आज रात का निमंत्रण है? निमंत्रण? वह क्या है? देखो, मैंने कहा था ना, वह घुसपैठिया है। जल्दी से उसे बाहर निकालो। क्षमा करें महोदय, बिना निमंत्रण के अंदर नहीं आ सकते। कृपया सहयोग करें और चले जाएं। रुको। कितनी सुंदर है। बहन ली, आप तो बड़ी शान से रहती हैं। मेरे साथ आए व्यक्ति को तुम सुरोयु, तुम जानबूझकर मेरे साथ लड़ाई मोल ले रही हो, है ना? बहन ली, आपकी यह बात यहां तक कि मेरी दोस्त को भी बाहर निकाल रही हैं। आखिर कौन किससे लड़ रहा है? ठीक है सुरोयु, तू मेरा इंतजार कर। यह महोदया, हम शायद एक दूसरे को नहीं जानते। माफ कीजिएगा, मैं बस उसका यह रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह घमंडी और अकड़ू चेहरा। चलो आपस में परिचय हो जाए। सुरोयु, यांगफांग, तुम बड़े मजेदार इंसान हो। ऐसे पार्टी में कौन खाने में मगन रहता है? इस दावत में इतना स्वादिष्ट खाना है, न खाएं तो बर्बाद हो जाएगा। बहुत स्वादिष्ट है, तुम चखकर देखो। सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। प्रबंधक वांग, यह प्यारा बच्चा यहां है। प्रबंधक वांग, सुपरस्टार सु, तुमने तो मुझे ढूंढते ढूंढते थका दिया। मैंने तुम्हें इतनी बार बुलाया है, तुम्हें बुलाना भी मुश्किल है। आज के इस मौके पर कम से कम मेरी इज्जत तो रखो। यांगफान, तुम जल्दी जाओ, यह फैशन मीडिया का है। प्रबंधक वांग, इस क्षेत्र के बड़े लोग, मैंने उन्हें कई बार मना किया है। आज शायद बच निकलना मुश्किल होगा। तुम्हें मुसीबत में न डालूं। नहीं लेते तो न सही, क्या बेगुनाह को बदनाम करेंगे? बस खत्म। मिस्टर वांग तो भरोसे पर अश्लील फिल्मों से उभरे हैं। सुजी उनके चंगुल में फंस गई हैं। बुरी खबर ही ज्यादा है। हाँ, सही कहा। सुना है जिन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकराया, आखिरकार इस क्षेत्र में टिक नहीं पाए। अरे, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। गवार, तुम कैसी बात करते हो? क्या तुम्हें पता है श्री वांग कौन है? श्री वांग को नहीं जानता, लेकिन वांगकाई नाम का कुत्ता जरूर जानता हूं। तुम? अरे नौजवान, नायक बनकर सुंदरी को बचाना। अपनी औकात पहचानो। कहीं ऐसा न हो कि तुम उस खूबसूरत लड़की को बचा न पाओ और खुद ही फंस जाओ।
मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? गंवार, मैं तुमसे पंगा नहीं ले रहा हूं। सो यिंग हो, मैं तुम्हें फिल्म की फीस दूंगा, 1 करोड़ तक बढ़ा दूंगा। बस पान जिनलियान का किरदार निभाओ। इतनी शर्मिंदगी मत करो। माफ कीजिए मिस्टर वांग, मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ करें। तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मेरा इनकार करने का नतीजा। मिस्टर वांग, मुझे पता था छोटी प्यारी राजी नहीं होगी। तुम मुझे चुन लो, जैसे चाहो वैसे फिल्मा सकते हो। सो यिंग हो, बस तुमने यह फिल्म बना ली, मैं तुम्हें देश में उज्जवल भविष्य की गारंटी देता हूं। चमकदार सितारा बनाऊंगा। रुको, अब पैन जिनलियन का किरदार तय हो गया है। तोशी मिनकिंग कौन निभाएगा? तोशी मिनकिंग कौन निभाएगा? मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूं। गवार चुप रहो। शी मिनकिंग, बेशक प्रबंधक वैंग निभाएंगे। खुद अभिनय किया। हमारे प्रबंधक वांग। तुम्हें मौका दिया था, तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत। प्रबंधक वांग। छोकरे, तुम किस गिरोह से हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मेरी एक कॉल तुम्हें यूनचेंग में जीने नहीं देगी? तो क्या बात है? अब मैं पान जिनलियान नहीं देखना चाहता, नहीं शीमेन किंग देखना चाहता हूं। मैं पोल डांस देखना चाहता हूं। 10 करोड़। उस स्टील के पाइप के पास जाओ, सारे कपड़े उतार दो, मेरे लिए नाचो। नहीं तो मैं तुम्हें इस इमारत में काम नहीं करने दूंगा। किसे डरा रहा है? 10 करोड़, 10 करोड़, तुमने इतना पैसा कभी देखा है? तुम कूदोगे कि नहीं? मैं तुमसे कहता हूं, तुम गवार हो। पुराने पैसे। 3 मिनट के अंदर। फैशन मीडिया। मैं फिर कभी यह नाम नहीं सुनना चाहती। यह नाम, तुम बिना सोचे समझे झूठ बोलते हो। 3 मिनट। फैशन मीडिया से नाम हटवा दो। क्या तुम्हें पता है फैशन मीडिया क्या है? उसका कितना बड़ा दबदबा है? श्री यांग, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, मगर फैशन मीडिया देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है। उसकी संपत्ति करोड़ों में है। उसके कलाकार तो अनगिनत हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं। मैं तो देखना चाहता हूं तुम मुझे फैशन मीडिया कैसे बनाओगे। 3 मिनट के भीतर दाशिया से नाम काट दो। यह जवान आदमी बेवकूफ है या फिर बहादुर है? क्या 3 मिनट में फैशन मीडिया गायब हो गया है? 2, 3। वांग जी, यह अच्छा नहीं लग रहा। हमारे सभी निवेशक अचानक सामूहिक रूप से पूंजी वापस ले गए हैं। क्या? बॉस वांग, यह दुखद समाचार है। हमारे सभी कलाकार एक तरफा अनुबंध तोड़ रहे हैं। कौन सा बॉस वांग? कहाँ है कोई बॉस वांग? मुझे तो बस एक आवारा कुत्ता दिख रहा है। कूदोगे क्या? बाप, मैं कूदता हूं। कृपया दया करें, कृपया कृपया करें। कूदो। मुझे तंग करने का अधिकार किसने दिया? श्रीमान यांग, तुम असल में हो कौन? सचमुच यहां आ सका 3 मिनट के भीतर? फैशन मीडिया को बिखर जाने दो। जानना चाहते हो? मुझे चूमो तो मैं बताऊंगा। छी, अरे, सपने देख रहे हो? तुम्हें यकीन है बच्चे और बूढ़े किसी के साथ धोखा नहीं। सुरोयू, तुमने काबिलियत बढ़ा ली है। कुछ दिन नहीं मिले, मेरे आदमी को बहकाने की हिम्मत करती हो।
किंग यू, तुम्हारा आदमी। तुम्हारी शादी कब हुई? जल्दी ही। तो अभी तक हुई ही नहीं। यह तुम्हारा कैसे हो गया? बस कुछ दिन पहले ही तो तुम मुझसे कह रहे थे दुनिया के सारे मर्द एक भी अच्छा नहीं होता। मुड़ते ही शादी की बात करने लगा। बस बकवास करता रहता है। नहीं, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तुम्हारा परिचय कराता हूं। तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह मेरी बचपन की दोस्त और अंतरंग सहेली है। सो रो यू। जी जाजी बुलाओ। सपने देखो। ठीक है, निवेशक सम्मेलन अब शुरू होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम लोग खूब मजे करना। देवियों और सज्जनों, यह हमारा लिन समूह है। 5 साल के अथक प्रयास से हमने युआनयी विकसित किया है। यह एक वैश्विक स्मार्ट चेतावनी रक्षा प्रणाली है। सुनते हैं इसके तैनात होते ही काफी कम हो जाएंगे हमारे सीमा सैनिकों के हताहत। श्री लिन देश के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपके बारे में सुना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैनेजर लिन इतनी जवान महिला सीईओ होंगी। सच कहूं तो युआन यी के विकास का मूल उद्देश्य बस उन रक्षकों के लिए था। हमारी सीमा पर तैनात सैनिक थोड़ा कम खून बहाएं, कुछ कुर्बानियां। क्योंकि मेरा भाई जो स्वतंत्रता युद्ध में देश के लिए शहीद हो गया, मैं देश की सेवा करूंगा। मुझे भी शामिल करो। मैं भी वोट देता हूं। नायक के खून को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं वोट देता हूं। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। यह युआन यी, यह मेरे भाई किंग युए की मेहनत का फल था। दुर्भाग्य से सीमा पर अचानक युद्ध छिड़ गया। उसके भाई को युद्ध के लिए बुलाया गया था और वह कभी वापस नहीं आया। तब से युआन यी किंग यू की एकमात्र धुन बन गया है। उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हमारा मियामोटो व्यापार संघ 1 खरब का निवेश करेगा। क्या कोई और मित्र है जो युआन यी का समर्थन करना चाहता है? इस व्यक्ति के आने से चैम्बर निवेश मिलेगा तो पशु भी महल में प्रवेश पा सकते हैं। पशु भी महल में प्रवेश पा सकते हैं। उस साल जापान ने आक्रमण किया था। खून का बदला अभी नहीं चुकाया गया है। कभी पशुओं के साथ सहयोग नहीं करूंगा। प्रेसिडेंट लिन, क्या यही है तुम्हारे महान देश की मेहमानवाजी? हमारा मियामोटो कॉरपोरेशन युआन यी की क्षमता में भरोसा करता है और संयुक्त अनुसंधान में भारी निवेश करना चाहता है। श्री मियामोटो, शायद आपके कान ठीक से नहीं सुनते। मैं एक बार फिर दोहराता हूं। यह निवेश आमंत्रण विशेष रूप से देशिया के उद्यमों के लिए है और युआन यी भी ऐसा ही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देशिया की सुरक्षा अटल रहे। अगर देशिया पर कोई संकट आया तो वह हम सकुरा लोगों का भी संकट है। वैसा ही एक जैसा हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। यह बहुत ज्यादा है। निकल जाओ यहां से। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। निकल जाओ यहां से। यही है तुम्हारा शिष्टाचार के देश की मेहमानवाजी का तरीका। हमने आमंत्रित नहीं किया था मियामोटो व्यापार समूह को। बिन बुलाए आना दुर्भावनापूर्ण मेहमान माना जाता है। दुर्भावनापूर्ण मेहमान। अध्यक्ष लिन, आपने यह शब्द बहुत अच्छा चुना है। चूंकि तुम दुश्मन हो तो मैं भी अब नाटक नहीं करूंगा। यह युआन यी की मुख्य तकनीक। तुम बेचो या न बेचो, तुम्हारी मर्जी। मैं इसे जबरदस्ती ले लूंगा। क्या तुम सीधे छीनने आए हो? बिल्कुल। दक्षिण एशिया में एक प्राचीन कहावत है, मूल्यवान वस्तु सद्गुणी व्यक्ति के पास रहती है और मेरे गुण बहुत ऊंचे हैं। धिक्कार है। क्या तुम इसे अपने घर का आंगन समझते हो? मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। आंतरिक ऊर्जा का बाह्य प्रक्षेपण। हाँ, वह एक ग्रैंड मास्टर है। मार्शल नैतिकता भी नैतिकता है। मेरा महान शिया देश ग्रैंड मास्टर सीमाओं की रक्षा करते हैं। कैसे हो सकता है कि चेरी ब्लॉसम देश का ग्रैंड मास्टर घुस आया?
घबराओ मत, इस आभा को देखो, बस थोड़ा सा कम है। असली मार्शल आर्ट्स मास्टर नहीं है, आधे रास्ते का मास्टर है। प्रेसिडेंट लिन, युआनी का कोर कोड तुम खुद हो। शांति से सौंप दो, या मैं खुद ऊपर आकर लूं। जल्दी सुरक्षा विभाग को सूचित करो। बेकार में मत कोशिश करो। पूरे बैंक्वेट हॉल का सिग्नल हमने ब्लॉक कर दिया है। आज युआन ये को नहीं सौंपोगे तो तुम सब लोग एक भी नहीं जा सकेगा। प्रबंधक लिन, अब क्या करें? सिग्नल सचमुच ब्लॉक हो गया लगता है। धत, ये कमीने सकुरा देश वाले बहुत घमंडी हैं। मैं उनसे लड़ने जा रहा हूं। मुझे लगता है तुम्हारा यह विचार बहुत होनहार है। अरे, मैं जा रहा हूं। आह, बिल्कुल सही, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। बहुत बढ़िया, सुयिंग हो। एक महिला भी किसी पुरुष से कम नहीं है। अब से मैं तुम्हारी कट्टर प्रशंसक हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था, सुयिंग हो इतनी गहरी छुपी हुई प्राचीन मार्शल आर्ट महारथी हैं। पहाड़ में बाघ है यह जानते हुए भी बाघ वाले पहाड़ पर ही चढ़ना चाहता हूं। नहीं, मैं नहीं हूं। फूल जैसी कोमल लड़की, क्या तुम यही तैयारी कर रही हो कि पूरी रात बिस्तर पर लड़ाई करोगी? तुम्हारे जैसी सुंदरता के साथ हमारे सकुरा देश में एक शेष वेश्या बनकर तुम्हारी जिंदगी धूम मचा देगी। तू ही वेश्या है, तेरा पूरा परिवार वेश्याओं का है। मैं तुझसे लड़ती हूं। मैंने किया। असंभव, बिल्कुल नहीं हो सकता। सुयिंग, तुम अद्भुत हो। रो यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम इस दुनिया की पहली किरण हो। वही है। गा, बकवास, भ्रम, यह सब भ्रम है। ये हैं श्री मियामोतो, क्या इसे कहते हैं युद्ध की नैतिकता? एक महिला से हार गए। अगर मैं तुम होता तो देश छोड़ चुका होता। शर्मनाक बात है। नकली है, यह नकली ही होगा। तू तू ही लड़। तू आजा यहां, देख मेरी जबरदस्त पंच। तू मत आना। यांग फैन अब भी नहीं लड़ेगा। तुम्हारी अजय सुंदर किराएदार लड़की मारी जा चुकी होती। चेरी ब्लॉसम देश अब भी उतनी ही घिनौनी है। तो यह है महोदय, यह सब आपकी करतूत है। अब घुटने टेककर तीन जोरदार सिर झुकाओ, पूर्वजों को पुकारो। मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं। महोदय, यह जरा ज्यादा घमंड है ना? यह है, देवता को आमंत्रित करो। हमारी यहां तक कि लोक जादू भी चुराया। छोकरे, मैंने अस्थायी रूप से मार्शल आर्ट की शक्ति उधार ली है और ग्रैंडमास्टर के दायरे में कदम रखा है। आज तुम शांति से युआन सौंप दो और इन दोनों औरतों को मेरे सामने पेश करो, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शोर मत करो। क्या? बहुत अच्छा वार किया। अब तुम्हारे पास आखिरी शब्द क्या है? पूर्वज, मैंने गलती की। पूर्वज,
मैंने गलती की। तुमने गलत व्यक्ति के सामने घुटने टेके। तुमने गलत व्यक्ति के सामने घुटने टेके। पूर्वजों, मैंने गलती की। मेरी गलती है। मैं गलत था। हमसे गलती हुई। हम फिर कभी नहीं करेंगे। उसने वाकई हमला कर दिया। यह यांग फान वास्तव में गुरु स्तर का कौशल है। अब मुसीबत हो गई। शाशिंग लो, दुनिया का नंबर 1 हत्यारा संगठन। मैं समझ गया। हे भगवान, तो तुम सब एक साथ रहने लगे हो। क्या बकवास कर रहे हो? वह मेरा मकान मालिक है। मकान मालिक? भैया फैन, एक और को ले आए। इस घर में अब जगह ही नहीं बची। मैं यह ठीक नहीं है। घर अभी तैयार नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? वह किंगडे की दोस्त है। कुछ दिन रहने आई है। चलो छोड़ो अब। नई दोस्त आई है। जश्न जश्न मनाते हैं। यांग फैन, तुम असल में कौन हो? और तुम इतनी जान लगाकर क्यों युआन का विकास करना चाहते हो? क्यों? क्या तुम देख नहीं सकते? महान शिया चारों ओर दुश्मनों से घिरा है। कितने ही वीर गिर चुके हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी खून सरहद पर बहाया गया है। मैं नहीं चाहता कि यह खून बेकार बह जाए। युआन यी, यह आशा है। यह महाशिया के सभी महारथियों के युद्ध कौशल का अनुकरण कर सकता है। उनके सारे युद्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता है। यह हमारे सैनिकों की जगह युद्ध में जा सकता है। इससे बहुत कम नुकसान होगा। बलिदान और खून बहाया। मेरा विचार भी तुम्हारे जैसा ही है। हम सभी चाहते हैं कि महान शिया के बच्चे कम खून बहाए, कम चोट खाए। तुम ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे भाई का साथी था। जब उन्होंने अपना बलिदान दिया, तो उन्होंने तुम्हारा हाथ मुझसे मांग लिया। यह तुम्हारे भाई की अंतिम निशानी है। भैया, कौन? लाल साड़ी? तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूं? महसूस? यह लचीलापन, यह घुमा। दुनिया में बस एक ही भूल नहीं सकता। तो फिर एक और मारकर देखो। सीधी बात करो। तुम यहां कैसे? तुम ही तो हो। हर जगह फूल बिखेरते रहते हो। तुम्हारी ये छोटी सी गर्लफ्रेंड डार्क वेब के बाउंटी बोर्ड पर लगी हुई है। 1 अरब का इनाम। दीदी के पास पैसे तंग हैं, तो मैंने यह ऑर्डर ले लिया। यह ऑर्डर किसने दिया? हमारी हत्या करने वाली इमारत के अपने नियम हैं। कभी भी नियोक्ता की जानकारी नहीं दी जाती। छोड़ो भी। चूंकि वह तुम्हारी औरत है, तो मुझे यह सौदा छोड़ना होगा। लेकिन लेकिन क्या? 1 अरब का इनाम। पूरा डार्क वेब पागल हो जाएगा। तुम सावधान रहना। यांग फान, क्या आवाज है? क्या कोई है? है क्या? शायद हवा से खिड़की बज रही होगी। मेरा भैया कभी झूठ नहीं बोलता। कोई तुम्हारे युआन यी को मैंने भगा दिया।
शुक्रिया यांग फांग। अगर तुम नहीं होते, मैं सच में नहीं जानता अब क्या करूं। मैंने यह वादा किया था। क्या बकवास कर रहे हो? यह मेरा मकान मालिक है। तुम ठीक तो हो न? कहीं तुम पर बुरी नजर तो नहीं? पानी पीते भी उलझ जाते हो। तुमने सही कहा। पिछले दिनों में इस बदकिस्मती का शिकार हूं, समझ नहीं आता। खाने में रेत निकल आती है, चलते हुए कुत्ते की लीद पर पैर पड़ जाता है, सड़क पार करते समय कभी हरी बत्ती नहीं मिलती, अब दूध पीते भी दांत में फंस जाता है। तुम्हारी किस्मत में दुश्मन ही दुश्मन है। तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। जादू? लक्षणों के अनुसार यह दुर्भाग्य टोटका लगता है। जैसी छोटी चीज। धिक्कार है, मैं कह रहा था। मेरे करियर की शुरुआत से ही मैं भाग्यशाली रहा हूं। क्या इससे रोयू पर कोई असर पड़ेगा? शरीर पर तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं, लेकिन उसे लग जाएंगी कुछ छोटी मोटी बदकिस्मतियां। समय के साथ तावीज की ताकत कम हो जाएगी। अगर मुझे पता चला कि किसने, यह किस दुष्ट ने किया, मैं उसे 100 बार नहीं 1000 बार नहीं 1000 बार जानना चाहते हो तो आसान है। तुम ध्यान से सोचो। क्या हाल में कोई ज्योतिषी दुकान लगाता है, या फिर सामान भेजने वाले वास्तु विशेषज्ञ? हाल ही में रोयू ने घर बदला, इसलिए एक वास्तु विशेषज्ञ ढूंढा उसके घर का लेआउट देखने के लिए, और उसे एक सुरक्षा ताबीज दिया। यह वही है। बिल्कुल सही। यही तो वह चीज है। चलो मुझे इस गुरु से मिलवाओ। नीला ड्रैगन पानी पी रहा है। इस वास्तुकार को आता कुछ है। बहुत ही सटीक बनावट है। धन और कारोबार दोनों बढ़ाएगा। कोई आश्चर्य नहीं तुम इतनी कम उम्र में फिल्मों की रानी बन गई। बिल्कुल, यह सब मेरी काबिलियत और मेहनत का नतीजा है। अरे तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा मत कहो मानो सब कुछ महज तकदीर का खेल है। अजीब बात है। यहां का वास्तु तो अच्छा है, धन और भाग्य दोनों बढ़ाएगा, कोई समस्या नहीं है। स्थिति तो अच्छी है, लेकिन यह ताबीज खराब है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको सच में नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा, बल्कि इस दुर्भाग्य ताबीज का इस्तेमाल करना चाहा। तुम्हारी छोटी सी सजा। जब ताबीज की शक्ति खत्म होगी, तुम तो फेंगशुई से और भी समृद्ध हो जाओगे। मुझे सजा दो। मैं हार्दिकता से पूछ रहा हूं, भारी इनाम दूंगा। उसे मुझे सजा देने का क्या अधिकार है? मैं अभी फोन करती हूं, उसे सामने लाकर सच्चाई जानेंगे। बहन सू ने मुझे जल्दी बुलाया है। क्या इस घर की वास्तु में कोई समस्या है? अरे तुम वांग यूरो, मैंने तुम्हारे साथ सच्चा स्नेह रखा, तुमने मुझ पर जादू टोना किया। तुमने पता लगा लिया। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जल्दी मुझे एक कारण बताओ। बहन सूप मत चिकोटी काटो, दर्द हो रहा है। क्या तुमने भांप लिया था? हाँ, तुम छोटी हो इसलिए। प्रतिभाशाली हो पर सीखते नहीं, बस यही बुरी चीजें सीखते हो। तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। रो यू तुम्हें अच्छी तरह सजा दे। ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत ताकतवर हो। बस तुमसे थोड़ा सा ही बेहतर हूं। क्या सचमुच? बॉस, लड़ाई खत्म हो गई है। क्या महान शिया जीत गया? हम लोगों ने
देश का मान नहीं गिराया ना। भैया फैन, मेरी बहन छोटी बर्फ, वह ठीक है ना? कहीं उसे कोई तो नहीं सताता? मेरे माया मन टोटके का शिकार हो गया है। अब सीधे अपने अंदर झांको, अपने सबसे सच्चे डर का सामना करो। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने अपना पूरा जीवन इस देश को समर्पित कर दिया। ऐसा क्यों है? मेरी अगली पीढ़ी के साथ ऐसा क्यों? उन पर अत्याचार होना है। मैं नहीं चाहती कि वे बहुत अमीर बने। मैं बस चाहती हूं कि वे सुरक्षित रहें। क्यों? क्यों? उन्हें जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। तुमने उसके साथ क्या किया? उसे क्या हुआ? मैंने केवल भ्रमित मन वाला ताबीज इस्तेमाल किया था। उसके अंदर के अपराध बोध को बढ़ा दिया ताकि वह सामना कर सके अपने किए गए गलत कामों से। वह ऐसा क्यों इतनी बुरी शक्ति से भर गया? उसने आखिर कितने लोग मारे हैं? क्यों? ऐसा क्यों है कि वे युद्ध के मैदान में खून बहाते और शहीद होते हैं? उनके परिवार फिर भी अच्छा बर्ताव नहीं पाते। क्यों? तुम छोड़ दो। यांग फैन जाग जाओ। वह वांग यूरो है, वह दुश्मन नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूं, यांग भैया जल्दी जाग जाओ। यांग दादा, तुमने अभी मुझे डरा दिया। माफ कीजिए यांग दादा, यह यूरो है, उसे आपकी मदद चाहिए, लेकिन उसे डर है कि आपका नाम झूठा तो नहीं, इसलिए मैंने। क्या बात है? मेरे दादा को एक अजीब बीमारी है। वह लगातार बेहोश पड़े रहते हैं, पूरा शरीर ऐंठ रहा है। क्यों शहर के सभी अस्पतालों में बीमारी का कारण नहीं मिला? मुझे शक है कि उस पर किसी ने जादू टोना किया है। लेकिन मेरी क्षमता कम है, मूल कारण नहीं ढूंढ पा रहा। तुम्हारा वांग परिवार यूचेंग में है, फेंगशुई के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। तुम अभी जवान हो, अनुभव कम है। तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग, क्या उन्हें भी पता नहीं चला? कुछ भी पता नहीं लगा सके? मेरे दादाजी तो 1 महीने से बेहोश है। बीमार होने से पहले क्या कुछ असामान्य था? कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे, अचानक गिर पड़े थे। आपके बताए हालात के अनुसार मुझे खुद जाकर देखना होगा। यांग दादा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। यूरो, तुम इतनी देर से क्यों लौटी? जल्दी करो, तुम्हारे दूसरे चाचा ने एक महान विशेषज्ञ को बुलाया है तुम्हारे दादाजी का इलाज करने के लिए। सच में? किस महान गुरु को बुलाया है? एशिया के दवा राजा गुरु लेई। ये कौन हैं? अरे ये हैं। यह मैं हूं जो दादाजी का इलाज करवा रहा हूं। मैंने एक महान विशेषज्ञ को बुलाया है, श्री यांग फैन। अरे तो आप श्री यांग हैं। चूंकि आप आ ही गए हैं तो चलिए साथ चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं। बुजुर्ग को कोई बीमारी नहीं है, यह एक अजीब जहर है। कृपया महान गुरु अपना कौशल दिखाएं, मेरे पिता की जान बचाएं। यह जहर घातक है, यह अंदरूनी अंगों में जम गया है। आम दवाइयों से ठीक नहीं होगा, चांदी की सुइयों से एक्यूपंक्चर करना होगा, जहर बाहर निकालना होगा। प्रभावी है। 4 भूत सुई उठाव विधि सामान्य जमा विष दूर करने के लिए काफी है, लेकिन विष अस्थायी रूप से दब गया है, पर यह हृदय तक पहुंच चुका है। जड़ें गहरी हैं, केवल सुई चिकित्सा से शायद जड़ से इलाज मुश्किल हो। तो फिर क्या किया जाए? करीबी रिश्तेदार के
दिल के खून को माध्यम बनाकर खून बदलने की विधि अपनाओ, तभी जहर पूरी तरह साफ होगा और नई जान आएगी। मेरा इस्तेमाल करो। यह काम अकेले के बस की बात नहीं है। सभी सीधे रिश्तेदारों को यहां होना चाहिए। हर एक का दिल से एक बूंद खून लो, उन्हें मिलाकर दवा की शुरुआत करो, तभी अद्भुत असर होगा। गुरु ले, हमारे इस पेशे में हृदय का रक्त एक महत्वपूर्ण वस्तु है। यह आत्माओं से संपर्क कर सकता है। इस पर जादू टोना भी किया जा सकता है। अगर पूरे परिवार का हृदय रक्त किसी और को दे दिया जाए, तो क्या यह हमारे वांग परिवार के सभी सदस्यों की जान पूरी तरह दूसरे के हाथों में सौंपना नहीं होगा? मैंने दशकों तक चिकित्सा की है। ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? यह प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। यही एकमात्र बचाव का उपाय है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं, तो मैं अभी चला जाता हूं। महात्मा जी रुकिए, हम खून देने को तैयार हैं। तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। दिल का खून, यह कोई मामूली बात नहीं है। पिता ने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम दिल के कुछ बूंद खून लेते हैं, यह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। रुको, छोटे, तुम्हारा क्या कहना है? ये मेरे मेहमान यांग फांग हैं। गुरु यांग, ये भी रहस्यमय कला के महान ज्ञाता हैं। यूरो, शरारत मत करो, ये इतने छोटे हैं। बिल्कुल सही, गुरु ले भी कुछ नहीं और क्या ही कर सकते हैं। श्री यांग, अभी महान गुरु ने जो सुई चिकित्सा दिखाई, क्या आपने उसका रहस्य समझा? चार भूत स्थानांतरण सुई विधि। दुर्भाग्य से केवल उसका रूप ही मिला है, उसकी आत्मा नहीं मिली। असली चार भूत स्थानांतरण विधि आंतरिक अंगों की ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकते हैं, जीवन शक्ति की कमी को पूरा कर सकते हैं। इस जहर को दूर करना तो आसान है। दुर्भाग्य से वह सिर्फ पहले 3 एक्यूपंक्चर कर सकता है। यह अस्थायी समाधान है, मूल कारण नहीं। गुरु ले, आप क्या सोचते हैं? क्यों ना पहले श्री यांग को आजमाया जाए? अगर यह काम ना करे, तो बाद में दिल का खून लेना भी देर नहीं होगी। यह नादान बच्चा मनगढ़ंत बातें कर रहा है। तुम लोग उसकी बात मानते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस वांग बुजुर्ग की चिंता है। इतनी देर नहीं टिक सकते। अगर उसकी गलती की वजह से मौका हाथ से निकल जाए, तब तक अगर दिल का खून भी निकाल लिया, तो भी कुछ नहीं बदल सकेगा। श्री यांग, माफ कीजिएगा, हम हिम्मत नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या तुम मेरे दादाजी को बचा सकते हो? बचाओ, बिल्कुल बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए। तुमने क्या किया? वो मूर्खों के समूह, तुमसे दिल का खून लेने के लिए। वांग परिवार के दिमाग क्या कुत्तों ने खा लिए हैं? राजा वांग लेई, तुम असल में हो कौन? तुम्हें बता दूं तो क्या हर्ज है? उस साल दक्षिण यूए युद्ध में राजवंश वांग ने दाशिया सेना की मदद करके घातक जाल बिछाया, मेरे संप्रदाय का सफाया कर दिया, मेरे मार्ग को नष्ट कर दिया। केवल मैं ही भागने में कामयाब रहा। फन भाई, तुम चिंता मत करो, भाइयों को लेकर उत्तर की ओर जाकर लड़ो। दक्षिण के बंदर मुझ पर छोड़ दो, मैं वादा करता हूं कि उन्हें वापस नहीं जाने दूंगा। मैंने अपना नाम छुपाया, दशकों तक कठोर साधना की, आखिरकार यह मौका मिल ही गया, इस गहरे खूनी बदले को लेने का। थू, हे जंगली बंदर, कृतघ्न प्राणी। उस साल अगर मेरे महान शिया साम्राज्य ने सहायता न की होती, तो तुम्हारा दक्षिणी यूए राज्य पहले ही नष्ट हो चुका होता। उस निर्णायक युद्ध में तुमने पीछे से छुरा घोंप दिया। मुझे केवल इसी बात का पछतावा है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह समाप्त नहीं किया। अब अधिक बातें व्यर्थ हैं, अपनी जान दे दो। हाँ 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 हाँ, मर जा।
तो आखिर है कौन? जानवर तो जानवर होता है। बदला लेने में भी गलत इंसान को ढूंढ लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? उस साल तोड़ने का आदेश देने वाला, पूरी तबाही का आदेश, दक्षिण वियतनाम की रहस्यमय कला दुनिया को मैंने ही दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय इस मामले का नेतृत्व महासाम्राज्य के युद्ध देवता ने किया था। क्या वह पौराणिक देश के स्तंभ वाले हैं? यह तुम कैसे हो सकते हो? तुम देश का स्तंभ? क्या यह तुम हो? लगता है तुम्हें याद आ गया। मुझे छोड़ दो। भले ही तुम मुझे मार डालो, कोई फायदा नहीं। वह वे भी मर जाएंगे। यह जहर सिर्फ मैं ही उतार सकता हूं। एंटीडोट दो। मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगा। मुझसे भीख मांगो। घुटने टेककर मुझसे भीख मांगो। शायद मैं खुश हो जाऊं। मैं विचार कर सकता हूं, उनकी जान बचा लूं। मौत को दावत देना। तुम मुझे मार डालो, कोई फायदा नहीं होगा। यह वानगुशी शिन पाउडर मैंने पूरे नानजियांग में ढूंढा है। 360 प्रकार के घातक जहरों से बना है। इसकी कोई दवा नहीं। मेरे पास खास इलाज है। वे लोग वे लोग 15 मिनट में जोर मर जाएंगे। यांग दादा, उसकी बात मत सुनो। नहीं झुक सकते। श्री यांग, महान स्वामी, महान देश के वीर पुत्र, खड़े होकर मरना बेहतर है, लेकिन झुककर जीना नहीं। उसे मार डालो, हमारा बदला लो। नहीं झुकूंगा। फिर अपने आप को मार डालो, अपनी जान देकर। उनकी जान बचाओ। उनकी इतनी सारी जानें, तुम्हारी एक जान। यह तो बहुत फायदे का सौदा है। नहीं झुक सकता। सब कहते हैं महान जिया सेना के देवता भावनाओं और न्याय को महत्व देते हैं। भावनाओं को महत्व देते हैं, फिर अपने ही भाई की बारी आते ही क्यों मुश्किल हो जाते हो? स्वामी, बिल्कुल नहीं कर सकते। बकवास बंद करो। 5 मिनट। तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दिए जाते हैं। अगर 5 मिनट में तुम नहीं मरे, तो वे भी तुम्हारे साथ दफन होंगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा वह घटिया जहर मैं नहीं खोल सकता? यह यह क्या है? 4 भूतों की सुई उठाने की विधि। अच्छे और बुरे का फल अंत में मिलता है। ईश्वर का चक्र सदैव घूमता है। यह जहर तुमने खुद दिया है, अब तुम खुद ही इसका स्वाद लो। कितनी बदबू है, कितनी घिनौनी है। वांग परिवार के सभी सदस्य प्रभु को प्रणाम करते हैं। महान प्रभु, आपने मेरी जान बचाई, मैं आभारी हूं। उठो। मैं ही तुम लोगों के लिए मुसीबत बन गया। प्रभु, आप बहुत कह रहे हैं। दुष्ट बहुत क्रूर थे। इसका आपसे क्या लेना देना? मेरे पिताजी बुजुर्ग को गहरा जहर लग गया है। मैंने सुई विधि का उपयोग कर लिया है। उसके शरीर का बचा हुआ विष निकाल दिया है। 3 दिन और आराम की आवश्यकता है, तभी वह जाग पाएगा। बाद में अच्छी देखभाल करनी होगी। स्वामी की महान कृपा वांग परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। महाराज, मेरी पुत्री यूरो बचपन से ही आपकी भक्त है। देखिए, क्या वह आपके साथ रह सकती है? चाय पानी की सेवा करेगी, आपकी देखभाल करेगी। उसे भी एक अवसर मिलेगा। थोड़ा बहुत काम चलाओ हुनर सीख लो। अच्छा ठीक है। संयोग से मेरे बंगले में एक कमरा खाली है। धन्यवाद यांग भैया, मैं जरूर मन लगाकर सीखूंगा। वह वह तो देश का स्तंभ है। हम ऐसे हो गए। हम अब डर लग रहा है। बड़े अफसोस की बात है। तुम्हारा अब कोई पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। लेकिन वह लिन किंडिवे के साथ है। हम कैसे संभवतः युआन ये को प्राप्त कर सकते हैं? वह अगर उसे इतनी फिक्र है इन लोगों की जान की, तो क्या यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? तुम्हारा मतलब है ध्यान भटकाना। मैं समझ गया।
एक और ले आया है। फिर एक नया किराएदार ले आए हो। मैं किराएदार को कमरा किराए पर देती हूं। यह तो बिल्कुल सही बात है। सच में? बिल्कुल। मैं मकान मालिक हूं, असली मकान मालिक। भैया फैन, मेरे कमरे का नाला बंद हो गया है, तुम मेरी मदद करो, साफ कर दो ना। हेलो, हेलो। यो युवा, क्या हुआ? यांग दादा, बहुत बुरा हुआ। वो लोग वो लोग फिर आ गए हैं। वे अनाथालय गिराना चाहते हैं। छोटी चिड़िया तेरा हूँ गो भाई। मैं फिर लौट आया हूं। पिछली बार तो बच गया था, इस बार देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें। तुम लोग गलत कदम मत उठाना। मैंने पहले ही यांग दादा को फोन कर दिया है। यांग दादा, यमराज आ गया है, तो भी कुछ नहीं होगा। मुझ पर हमला करो, मुझे दो, इस टूटे हुए आंगन को गिरा दो। छोकरे, तुम आ गए। इस बार पिछली बार जैसा भाग्यशाली नहीं होगा। आने की हिम्मत करते हो। लगता है पिछली बार सबक याद रखा, अभी भी काफी नहीं है। जानती हूं, हत्यारों की सूची में पहले नंबर की होंगकुआंग। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। आज तुम्हारी मौत का दिन है। इन दिनों पैसे की इतनी किल्लत है क्या? इस तरह का काम भी लेती हो। अगर पहले पता होता कि तुम हो, मैं नहीं आऊंगी। मेरा समय बर्बाद किया। मिस होंगजुआंग, तुम दोनों जानते हो। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? और जो उनका हक था, मुआवजा कहा गया? मेरा इसमें कुछ नहीं है। लियू परिवार है। लियू परिवार ने मुझसे करवाया। लियू परिवार, उसकी इतनी हिम्मत। हाँ, मालिक लियू परिवार ही है। इस पर काफी पैसा भी खर्च किया है। सुनने में आया है कि उन्होंने 30 अरब खर्च किए। एक प्रोजेक्ट विकसित किया है जिसका नाम है युआन वन प्रोजेक्ट। लगता है जल्द ही इसका नतीजा आने वाला है। युआन वन, युआन? अच्छा नहीं, चिंगुए खतरे में है। पहले तुम यहीं रुको, इस मामले को साफ करो। पहले मैं चलता हूं। फिर से मुझे साफ करने को कहते हो। ठीक है छोटे बिल्लियों, अब हम बात करते हैं। कैसे कर सकते हैं? दीदी, मेरा गुस्सा ठंडा करो। लियू चेंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लिन किंगयू, मैं तुम्हें इज्जत दे रही हूं। तुम बेशर्म हो। चूंकि तुम इज्जत की पेशकश ठुकराकर सजा पाना चाहते हो, तो मुझे माफ मत करना। तुमसे सहारा नहीं लूंगा। तुम लोग उन सभी को ले जाओ। यांग जुनजू, क्या सब ठीक है? लिन समूह की छत मिले बिना नहीं जाऊंगा। चिल्लाना बंद करो। यांग जुनजू सच में भावनाओं और न्याय को महत्व देते हैं। तुम बहुत जल्दी आ गए। लियू झेंगदाओ, मैं बहुत उत्सुक हूं। तुम सिर्फ युमचेंग के एक स्थानीय बदमाश हो। किसने तुम्हें दिया इतना साहस? मेरे आदमी को हिलाने की हिम्मत? मैं भी बहुत उत्सुक हूं। महान शास्त्र का संरक्षक स्तंभ, यहां इस तरह कैसे छिपे हो? इस छोटे से युमचेंग शहर में एक किराया वसूलने वाले के रूप में। चूंकि तुम जानते हो मैं कौन हूं, तो तुम्हें समझना चाहिए मुझे छूने का परिणाम क्या होगा।
अभी छोड़ दो उसे, अपने हाथ पैर स्वयं तोड़ लो। अपने पूरे परिवार के साथ मेरी मां की कब्र पर जाओ, माथा टेककर माफी मांगो, तब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जीवित छोड़ सकता हूं। यही कीमत है क्षमा याचना। क्या तुम अब भी सोचते हो, तुम ही हो न जिसके एक शब्द से जीवन मृत्यु तय हो, देश का स्तंभ कहलाने वाले। देखो यह क्या है। यांग दादा जल्दी भागो, हमने पहले ही क्रैक कर लिया है। युआन यी का कोड और क्लाउड सिटी में डाल दिया है शीर्ष विशेषज्ञ का कोड। वर्तमान युआन यी, तुम उसे हरा नहीं सकते, सुन रहे हो मास्टर यांग? जमाना बदल गया है, अब तकनीक का युग है। तुम्हारी यह पूरी ताकत पुरानी हो गई है। लियू झेंगदाओ, तुमने शहीदों के मुआवजे का पैसा हड़प लिया, वफादारों की संतानों को तबाह किया। अब तुमने मेरी महिला का अपहरण करने की हिम्मत की, देश के महत्वपूर्ण उपकरण चुराए। तुम्हारी मौत तय है। तुम बार बार मेरे काम में बाधा डालते हो। खोंगरो एनजीएचए, मेरे यांग परिवार की वंश परंपरा तुमने तोड़ दी, तुम ही मरने लायक हो। युआन यी, बस एक डेटा का ढेर लगाने वाला बेकार है, एक बार भी टिक नहीं सकता। निकम्मा, हाँ, कोई का मेंढक। युआन यी डेटाबेस में दुनिया की सभी मार्शल आर्ट शैलियों का सार संग्रहित है। तुम्हारी तकनीकें, उसने पहले ही उनका पूरी तरह विश्लेषण कर लिया है। बहुत धीमा, गति ठीक है पर ताकत कम है। बस इतनी ही काबिलियत है। कैसे हैं यांग जुनजू? यह युआन यी कैसा है? यह तो बहुत आसान है। यांग दादा जल्दी भागो, देश का स्तंभ भी इतना ही है। क्या तुम 3 दिन बाद नहीं आए थे? क्या मुझे तुम्हारी मां के सामने जाने दोगे पश्चाताप करने के लिए? ठीक है, 3 दिन बाद मैं युआन यी को लेकर आऊंगा। देखते हैं तुम मुझे पश्चाताप कैसे कराते हो। हम्फ, यांग दादा मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। मैं युआन यी की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए लियू झेंगदाओ ने उसे ले लिया। तुम पर दोष नहीं है। यह सब उस पुरानी लोमड़ी की वजह से है, वह पूरी तरह से सोची समझी योजना थी। भैया फैन, वह युआन यी इतना शक्तिशाली है, यहां तक कि तुम भी उसे हरा नहीं सके। युआन यी सिस्टम सोखने की क्षमता पर निर्भर करता है। विश्लेषण, प्रतिद्वंद्वी के डेटा का अध्ययन, लगातार विकसित होने के लिए आज उसने तुमसे मुकाबला किया, पहले ही रिकॉर्ड और क्रैक कर लिया है। तुम्हारी लड़ाई की शैली, 3 दिन बाद वह और भी मजबूत होगा। चिंडेवे, तुम कह रहे हो युआन यी सभी का सर्वश्रेष्ठ ग्रहण कर सकता है, सीखकर विकसित होता है। उसका मूल एल्गोरिदम अनुकरण और सीखना ही है। इनपुट डेटा जितना शक्तिशाली होगा, उसकी वृद्धि उतनी ही तेज होगी। मुझे लगता है कि मैं इससे निपटने का तरीका जानता हूं। देखा मिस्टर झाओ, युआन यी ने वास्तव में यांग फैन को हरा दिया। वह तो महान जिया राज्य का स्तंभ है। बिल्कुल सही, तुमने युआन यी को पा लिया। तुम क्या चाहते हो? वाह, इतना शक्तिशाली। यह तो विदेशियों को बेचा जा रहा है ना, अच्छे दाम पर बेचना जरूरी है। हम बहुत अच्छा, लेकिन वह यांग फांग मरकर भी नहीं सोता। 3 दिन बाद बाकी बात करेंगे। यांग फान को कुचलकर देश के स्तंभ की नींव का पत्थर युआन यी जरूर कर सकेगा, अच्छी कीमत वसूल लूंगा। 3 दिन बाद मैं सबके सामने युआन यी से उसे कुचलवाऊंगा। यांग फांग, मैं तेरी मां के सामने पश्चाताप करने आया हूं। तेरी मां कहां है? लियू चेंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम सच्चे दिल से पछताते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कौन था वह जिसकी हालत बुरी तरह खराब हो गई थी? सब लोग देखिए,
यह हमारे लियू समूह का सर्वश्रेष्ठ प्रयास है, युगांतरकारी उत्पाद युआन यी। इसमें समाहित है विश्व की शीर्ष एआई और मार्शल आर्ट एल्गोरिदम। इसे पाने वाला तो पूरी दुनिया तुम्हारी है, सबसे शीर्ष योद्धा। श्रीमान लियू, कैसे साबित करोगे यह युआन यी का प्रदर्शन कैसे साबित करें? यांग फान, महान ग्रीष्मकालीन राष्ट्र का स्तंभ। अब जल्द ही होगा। युआन यी को बुरी तरह हरा दिया। लियू झेंगदाओ, क्या कर रहे हो? बेशक मुझे पता है, सामान बेच रहा हूं। युआन यी देश का महत्वपूर्ण हथियार है। यांग फान तो महान शिया साम्राज्य का स्तंभ है। अगर आज तुम यांग फान को इस लड़ाई में हराओ, महान शिया की प्रतिष्ठा कहां रह जाएगी? विदेशी शक्तिशाली दुश्मन हमें कैसे देखेंगे? यह देशद्रोह है, मुझे इससे क्या लेना देना? युआन हो गया है। मैं किस देश में हूं? आजादी से जी नहीं सकते। महाकाय देश में क्यों रहते हो तुम? लियू झेंगदाओ, तुमने अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया। पहला अपराध, दुश्मन से मिले और देश से गद्दारी की। दूसरा अपराध, तूने मेरी मां का अपमान किया। यह तीसरा अपराध है। महान स्तंभ के नाम पर मैं तुम्हें लियू झेंगदाओ दोषी ठहराता हूं। मृत्युदंड तुरंत लागू होगा। महान स्तंभ के नाम पर मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूं। लियू झेंगदाओ, मृत्युदंड तुरंत लागू करो। मौत सामने है और तुम अभी भी बहस कर रहे हो। युआन यी, आगे आओ। दर्शकों, आओ मिलते हैं युआन यी की शक्ति से। जोर पर्याप्त नहीं है। जोर पर्याप्त है, लेकिन गति काफी नहीं है। क्या तुम्हारे पास बस इतने ही हथकंडे हैं? यह असंभव है। श्री लियू, क्या यही है युआन यी की शक्ति? तुम्हारा मतलब है उसे देश के स्तंभ ने पैर से उड़ा दिया? यह असंभव है। तुमने यह कैसे किया? मैंने यह कैसे किया? यांग दादा, मुझे माफ कर दो। युआन की रक्षा करने में मैं असफल रहा। 3 दिन बाद तुम कैसे मुकाबला करोगे? यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह सब लियू झेंगदाओ की गलती है। वह पुराना लोमड़ी बहुत चालाक है। किंगडू, मुझे याद है तुमने कहा था युआनी प्रोजेक्ट शुरुआत में तुम्हारे भाई ने इसका विकास किया था। हाँ, मूल अवधारणा और शुरुआती ढांचा दोनों मेरे भाई ने बनाए थे। मैं तो बस उनकी नींव पर सुधार और आगे बढ़ा रहा हूं। सही बात है, वह बिना कारण मुझे नहीं भेजते। यह चीज, यह बुलेट, वह इसे कभी अलग नहीं करता। इस हार्ड डिस्क में मेरे भाई का बैकअप है, सभी शहीद सैनिकों की विस्तृत जानकारी और सूचना। उसने कहा यही मूल कारण है, असली आत्मा। चेन कियांग पूर्वी युद्ध में शहीद, केवल 28 वर्ष के। उसका सपना था हर आक्रमणकारी को खत्म करना। ली गांग, युआन सी, ली गांग, वांग उत्तर पश्चिम युद्ध में शहीद हो गए, मात्र 20 वर्ष की आयु में। उनका सपना था दाशिया सीमा पर फिर कभी युद्ध न हो, हमेशा के लिए खत्म हो जाए यह संकट। वांग युहुआन दक्षिणी सीमा की लड़ाई में शहीद हुए, केवल 30 वर्ष के थे। उनका सपना था अपने शरीर को ढाल बनाकर दुश्मन को देश के द्वार से बाहर रोकना। और वे
असंख्य ऐसे वे। उनका सामूहिक केवल एक ही आदर्श है। वह है महान शिया, समृद्ध और शक्तिशाली, राष्ट्र शांत और लोग सुखी। ये महान शिया के वीर पुत्रों, कभी न झुकने वाली रीढ़ की हड्डी। यह रक्त में बहता हुआ विश्वास और साहस। तुम पूछते हो मैंने यह कैसे किया। तुम जैसे कीड़े हमेशा सिर्फ फायदा समझते हो, विश्वास का मतलब ही नहीं जानते। मैं बचपन से ही अनाथ था, लोगों के घर खाकर बड़ा हुआ। और महान शिया मेरी मां है। इस धरती का हर व्यक्ति मेरा अपना परिवार है। अब वहां जाओ और उन वीर आत्माओं के सामने जिन्होंने तुम्हारी शांति की कीमत चुकाई, अपने पापों का प्रायश्चित करो। मैंने गलती की। मैं पशु हूं। मैं सुअर और कुत्ते से भी गया गुजरा हूं। मैंने गलती की, माफ कर दो। हीरो, हे महान हीरो, कृपया मुझे छोड़ दो। हे वीरों, मैं विनती करता हूं। आज यहां यांग फान यह शपथ लेता है, जो कोई भी हमारे महान देश शिया पर हमला करेगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, उसे सजा मिलेगी। बहुत अच्छा कहा। मंत्री जाओ, मंत्री जाओ, तुम आ गए आखिरकार। बचाओ मुझे, बचाओ। यह सब उसी की वजह से है। मुआवजे का पैसा हड़पा युआन यी को चुराया। उसी ने मुझसे यह करवाया। मुझे मजबूर किया गया था। तुम आ गए। बिल्कुल सही, मैं आ गया हूं। तुम सब। आखिर हुआ क्या है? बहुत मेहनत की। इस बार मैं तुमसे वादा करता हूं, युनचेंग में सेवानिवृत्ति। वास्तव में एक और है, एक गुप्त मिशन। क्या मिशन है? देश के सैनिकों ने खून बहाकर जो भूमि जीती है, शायद कोई और हड़प ले। कौन हिम्मत करेगा? बस कुछ ही लोग हैं। इस बार मैं मुर्गे को मारकर बंदर को डराना चाहता हूं। उन्हें पता चलना चाहिए, कुछ चीजें छेड़ी जा सकती हैं, कुछ चीजें अछूती रहनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा सहयोग दूंगा। वे शेर, मैंने सब संभाल लिया है। वो कीड़े मकोड़े आज भी सब आ गए हैं। घुटने टेक कर माफी मांगो। हमसे गलती हो गई, हम फिर कभी नहीं करेंगे। माफ करो, मैं गलत था। हम फिर कभी नहीं करेंगे। झाओ की महान शिया, सब मिलकर देश के संकट का सामना करें। खून बहकर खत्म नहीं होगा, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। झाओ, महान शिया को उठाओ, उठो महान शिया को उठाओ। सब मिलकर देश के संकट का सामना करें। खून बहकर खत्म नहीं होगा, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। जाओ लाओ, मामला अब खत्म हुआ है। मुझे भी कुछ छुट्टियां मिलनी चाहिए। नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। क्या? और भी काम है? बिल्कुल, महान शिया का भविष्य। लेकिन यह तुम पर निर्भर है। बच्चे पैदा करो और परिवार बढ़ाओ।